हेडलाइंस आपने मुलाहिजा किया। अब एक अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। इस्तांबुल और कोलालमपुर में पाकिस्तान की कौमी एयरलाइंस को बम की इत्तला पर उतार लिया गया है। ये दो परवाजें हैं जिनमें बम की इत्तला मौसूल हुई थी और इन दोनों परवाजों को उतारा गया है। एक परवाज को इस्तांबुल में और दूसरी परवाज को कोलालमपुर में उतारा गया। इस्तांबुल में जो मुसाफिर मौजूद है उनका यह कहना है कि इस्तांबुल एयरपोर्ट पर किसी भी किस्म की सहूलत मुसाफिरों को नहीं दी जा रही और वो शदीद किस्म की मुश्किलात का शिकार है। दोनों परवाजों को बम की इत्तला मिलने पर उतारा गया है। जहाजों की इस वक्त चेकिंग जारी है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे सलाहुद्दीन, उनसे इस बारे में हम मजीद तफसीलात लेते हैं। जी सलाहुद्दीन, क्या तफसीलात सामने आ रही हैं जो दो जहाजों में बम की अफवाह सामने आई है? जी देखिए फरहान, ये कौमी एयरलाइन की दो परवाजें हैं। PK 709 लाहौर से मैनचेस्टर जा रही थी और दूसरी परवाज थी PK 898, ये भी लाहौर से वहाँ जा रही थी कोलालमपुर मलेशिया। PIA तर्जुमान के मुताबिक के इनके एक ईमेल मौसूल हुई थी जिसमें ये थ्रेट दी गई थी कि लाहौर से जाने वाली दोनों परवाजों में बम है, जिस पर चूंकि मैनचेस्टर करीब था, मैनचेस्टर वाली जो परवाज थी वो तुर्की के करीब थी, इसलिए उसको इस्तांबुल हंगामी तौर पर लैंडिंग कराई गई थी इस्तांबुल एयरपोर्ट पर, और जो कि इसकी परवाज थी PK 898 मलेशिया कोलालमपुर की, ये अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच चुकी थी, तो इसलिए इसको इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन दोनों हवाई अड्डों पर इनको महफूज मुकाम पर इन दोनों तैयारों को रखा गया है और बम नाकारा करने वाले जो अमला है वो फौरी तौर पर तलब कर लिया गया था। खासतौर पे इस्तांबुल में इसको एक महफूज मुकाम पे तैयारी को खड़ा किया गया है रनवे से दूर। इस पर फौरी तौर पर रेस्क्यू टीमें वहां पहुंच गई थी और इन्होंने बम की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन जब तक जहाज क्लियर नहीं हो जाता उस वक्त उसकी मंजिल मकसूद तक उसको रवाना नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब इस्तांबुल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि PIA का जो अमला था वो इससे बिल्कुल लाइल्म था, लेकिन जब उन्हें इत्तला मिली तो वो हंगामी बुनियादों पर कोई इंतजामात नहीं कर सका। लेकिन इस्तांबुल जो टर्की एविएशन अथॉरिटी उन्होंने हंगामी तौर पर वहाँ इंतजामात करने की कोशिश की है, लेकिन ताहम तर्जुमान का ये कहना है कि क्योंकि ये जब तक सर्चिंग नहीं हो जाती तो उस वक्त तक दुश्वारियों का सामना रहेगा, क्योंकि जो इस्तांबुल की जो परवाज थी उसके तमाम मुसाफिरों का सामान ऑफलोड कर दिया गया है। सर्चिंग का सिलसिला जारी है और क्योंकि दूसरी एक परवाज थी कोलालमपुर की 898, वहाँ मुसाफिर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच चुके थे, उनके सामान को भी एहतियात के तौर पर उसको सर्च किया जा रहा है कि अब इसकी मंजिल मकसूद लाहौर थी, क्योंकि जो कोलालमपुर की परवाज थी इस पर तैयारा था A310 और मैनचेस्टर की जो परवाज थी इस पर बोइंग 777 तैयारे थे। जब तक इनको क्लियर नहीं हो जाता है तो ये रवाना नहीं हो सकता। हमने राब्ता किया PIA तर्जुमान से तो उन्होंने भी यही हमें मालूमात फराहम की कि अभी तक सर्चिंग का सिलसिला जारी है, जब तक ये क्लियर नहीं होंगे और जब तक इनको क्लियरेंस नहीं मिल जाती अपनी मंजिल मंसूब तक रवाना नहीं हो सकेंगे। जी तो सलाहुद्दीन, क्या मतलब सिविल एविएशन का PIA का क्या कहना है, इत्तेफाक है कैसा है ये कि दो तैयारों में बम की अफवाह दी? इस अफवाह के बारे में क्या कुछ पता चला है कि कौन था, किसकी शरारत थी, या ये सही अफवाह थी, ये सही बात थी? देखिए फरहान, इन्हें दो ईमेल मौसूल हुई है। पहले एक ईमेल को इन्होंने नजरअंदाज किया उसको, लेकिन जो दूसरी ईमेल इन्हें मौसूल हुई कि उस पर इन्होंने बहुत संजीदगी से इस पर नोटिस लिया, तो फौरी तौर पर इन्होंने कंट्रोल टावर के जरिए परवाजों पर राब्ता करके कप्तान को इतला दी गई थी। कप्तान ने फौरी तौर पर जब नियरेस्ट जो स्टेशन थे, जो एयरपोर्ट थे, वहाँ इतला देकर हंगामी लैंडिंग की इजाज़त तलब की। खासतौर पर तुर्की के शहर इस्तांबुल में वहाँ पर हंगामी लैंडिंग कराई गई थी तैयारे की, इसके लिए उसमें थ्रेट थी बम की, इस वजह से वहाँ इसको फौरी तौर पर लैंडिंग की इसको इजाज़त मिली और लैंडिंग की इजाज़त मिलते ही वहाँ पर फोर्सेस ने तैयारे को अपने घेरे में ले लिया था और घेरे में लेने के बाद एक महफूज मुकाम पे जो रनवे स्पेशल रनवे होते हैं, जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं उन रनवे पे इनको तैयारों को ले जाया जाता है ताकि दूसरे रनवे मुतासिर ना हो, जो बैनुल-अक़वामी परवाजें होती हैं उनका शेड्यूल। क्या ये ईमेल्स जो की गई थी ये क्या बता रहे हैं हुक्काम कि ये परवाज से पहले आ गई थी या जब परवाज जो वो टेक ऑफ कर चुकी थी उसके बाद आई? फिर क्या अब तक ये पता चला कि ये ईमेल्स भेजी कहाँ से गई है, किस IP एड्रेस से आई है ये? नहीं फरहान, अभी इसकी भी वो तहकीकात की जा रही हैं कि ये किस उससे की गई है या साइबर क्राइम है, इसको तमाम पहलुओं से उसको देखा जा रहा है, तमाम इसको मॉनिटर किया जा रहा है। खासतौर पर लाहौर
एयरपोर्ट पर भी इस चीज़ों को मालूमात इकट्ठा की जा रही है। जब तैयारा रवाना हुआ है उस वक्त क्या सूरत हाल थी, जब चीज़ें प्रोसेस से गुजरता है। क्या FIA को इसमें शामिल किया? साइबर क्राइम तो FIA देखती है, FIA को शामिल किया इसमें, या अभी सिविल एविएशन हुकाम खुद ही अपने तौर पर बस मालूमात कर रहे हैं? अभी सिविल एविएशन अथॉरिटी, PIA इंतजामिया और ASF जो हमें ज़राए से इत्तला मिली है कि लाहौर की जो ASF है वो भी उसको अपने तहत मॉनिटर कर रही है, वो भी इन चीज़ों की तहकीकात कर रही है कि आया ये मेल का सिलसिला, जो ये मेल मौसूल हुई है, ये क्या इसकी तह तक पहुंचा जाए। दूसरी जानिब PIA तर्जुमान का अभी तक ये कहना है कि हमें ऐसा कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन हम इसकी तहकीकात का हमने सिलसिला जारी रखा हुआ है। और खासतौर पर जब ये इस्तांबुल पहुंची है परवाज, तो वहाँ पे भी इन तमाम चीज़ों का जो है वो जायजा लिया जा रहा है। सर्चिंग के साथ साथ तमाम वहाँ के इंटरनेशनल एविएशन कवानीन के मुताबिक इसको जो है सर्चिंग का सिलसिला जारी है। जी फरहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कौमी एयरलाइन की 2 परवाजें जो कि लाहौर से जा रही थी, एक तुर्की और कोलालमपुर जाने वाली जो परवाजें थी, इन दोनों को बम की अफवाह मिलने के बाद एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। इस वक्त वहाँ पर तैयारे की तलाशी ली जा रही है और बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो उसे चेक कर रहा है। दोनों अफवाहें जो थी वो ईमेल के जरिए ही मौसूल हुई हैं और जिस वक्त तैयारे फ़ज़ा में थे उस वक्त ये ईमेल मौसूल हुई। अब देखना ये कि ईमेल किस IP एड्रेस से की गई है, क्या इसे इस हवाले से सिविल एविएशन हुकाम ने FIA को शामिल किया है, यानी कि क्योंकि साइबर क्राइम के ज़मरे में आता है और FIA जो है वो साइबर क्राइम देखती है। और फरहान, ये महज हुस्न इत्तेफाक आप इसको कह लीजिए या फिर इंतज़ामिया की बद इंतज़ामी इसको कह लीजिए कि आए दिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है उसमें किसी न किसी किस्म की कोई खबरें जो हैं हमें मौसूल होती रहती हैं। कभी इंजन में ख़राबी हो जाती है तो कभी किसी दीगर ख़राबी की वजह से हंगामी लैंडिंग करना पड़ती है। आज ये 2 ईमेल्स मौसूल हुई जिनकी वजह से परवाज़ों को उतारा गया और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहा। तो बहुत से इस वक्त बहरानों से गुजर रही है रेलवे के साथ साथ पाकिस्तान की ये इंटरनेशनल एयरलाइन भी। और अब कुछ बात करेंगे कराची की, जहां पर जिना अस्पताल के गैराज से एक शख्स की लाश बरामद हुई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूल को गला दबाकर जान बहक किया गया है। इस बारे में हम कुछ मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे